खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 5 नवंबर 2022 है। मत्ती की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम तलावत करेंगे 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक, जिसमें यूँ लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। आमीन। अजीज भाई और बहनों, इस तमसील की तशरीह भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद की, और जब हम 36वीं आयत से ऑनवर्ड आगे देखेंगे तो इस तमसील की तशरीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद की है। इसलिए बाफजले खुदा अगर ज़िंदगी रही तो जब हम चंद दिनों बाद 36वीं आयत तक पहुँचेंगे तो फिर हम इसकी तशरीह तफसील से सीखेंगे। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक और नया दिन जो तूने हमें बख्श दिया है, हम इसके लिए तुझे मुबारक कहते हैं, और तेरी सारी नेमतों, रहमतों और बरकतों के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के दिन में अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं, और ए खुदा, मेरी दुआ है इन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, ए खुदा, जो दूसरों को आगे भेजते हैं, जो इस पर अमल करते हैं कलाम पर, खुदा उन सबको कसरत की बरकत दे। ऐ खुदा बाप, मेरी दुआ है जो अभी तक गैर निजात याफ्ता है उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे। पाक रूह की कायलियत के वसीला से ऐ खुदा वो नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें। ऐ बाप, जो गुमराह और बरगश्ता हो चुके हैं, तो खुदा उनको बहाल कर। जो सुस्त पड़ गए हैं, खुदा उनको फिर से एक्टिव कर। जो जिस्मानी तौर पर बीमारियों के हाथों दुख उठा रहे हैं, ऐ खुदा उन्हें अच्छी सेहत दे। हर तरह की कमजोरियां, बीमारियां तेरे लोगों से दूर हों। मौसम के बुरे असर से, वबाई और मौसमी बीमारियों से खुदा अपने लोगों को सेहत अता कर। और ये भी मेरी दुआ है कि जो हमारे बहन भाई कारोबार करते हैं, ऐ खुदा उनके कारोबार में तेरी बरकत हो। जो जॉब्स करते हैं, खुदा हम जॉब्स के दौरान उनकी साथ हो, उनकी मदद कर, और उन्हें और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा तरक्की और सरफराजी अता कर। जो स्टूडेंट्स हैं, ऐ खुदा बाप, मैं उनकी स्टडीज़ के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ। हमारे बेटे बेटियाँ तालीम में खूब तरक्की करें, और खुदा अपने बदनों से तेरे जलाल को ज़ाहिर करें। मेरी दुआ है खुदा, जो खिदमत गुजार हैं, खुदा उनकी खिदमत को मौसर और फलदार बना। जो रूहानी कश्मकश में हैं, खुदा वो ईमान में पुख्ता होते चले जाएं। कादिर मुतलक खुदा, आज का दिन हम तेरी मर्जी से गुजार सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।